हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है संडे और हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे धमाका, जिसमें आज हम आपको केमिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इस सभी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि मिक्सचर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। और साथ ही साथ यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है, उसका मिलान करना है, ठीक है। और नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, उनको आपको बताना होगा कि कौन सा राइट होगा, ठीक है। सूची 1 में आपको पदार्थ दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में आपको संगठन दिए गए हैं। कहने का मतलब है सूची 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिसमें आपको बताना होगा कि इन पदार्थों का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे कि बात की जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × ½ H2O होता है। जो ए नंबर है वो मिलान करेगा जाकर के सेकेंड नंबर पर, ठीक है। जबकि बात की जाए एप्सोमाइट की, तो जो एप्सोमाइट है इसका फॉर्मूला MgSO4 × 7H2O होता है। जो वी नंबर है वो करेगा जाकर के थर्ड नंबर से मिलान। जबकि बात की जाए किसेराइट की, तो किसेराइट का फॉर्मूला MgSO4 × H2O होता है। जो सी नंबर है वो करेगा मिलान जाकर के फोर्थ नंबर से। जबकि बात की जाए जिप्सम की, तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O होता है। जो डी नंबर है वो मिलान करेगा जाकर के 1 नंबर से। अब आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का है वो CaSO4 × ½ H2O है, जबकि एप्सोमाइट का फॉर्मूला MgSO4 × 7H2O है और किसेराइट का फॉर्मूला MgSO4 × H2O है। जबकि जिप्सम की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला CaSO4 × H2O है। एक आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है, तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये ओनली बहकाने के लिए दिया गया है। आपको ओनली 4 पदार्थ दिए गए और 4 के ही आपको संगठन देखने थे, 4 के ही आपको फॉर्मूले पता करने थे, ठीक है। यदि कूट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं निकल के आएगा सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, तो उसके बाद 1। अब आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल राइट होगा। इससे आपको जो 4 रासायनिक नाम है उनके जो फॉर्मूले हैं वो याद हो गए होंगे, ठीक है। आपको 4 पदार्थ के जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो याद इस क्वेश्चन से हो गए होंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहली बात, सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है। तो देखो, जो सक्रिय ऊर्जा की मात्रा है वो उत्प्रेरक के योग से बदलती रहती है। जब हम आपको उत्प्रेरक वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे, तब हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ओनली इतना पॉइंट याद रखना, ये कहीं एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक के योग से किसकी मात्रा बदलती रहती है। तो सक्रिय ऊर्जा की जो मात्रा है वो उत्प्रेरक के योग से बदलती रहती है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है यूपी CPMT 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। तो देखो, अभी तक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक की खोज हो चुकी है, 1H1, 1H2
और 1H3। ठीक है, इन तीनों में से बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो ये आपका ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, 1H3 जो आपका ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है ये हमारा एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यूपी सीपीएमटी 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभिक्रिया, एक यहाँ पर रिएक्शन दी गई है जहाँ की हाइड्रोजन पराऑक्साइड की जब क्रिया कराई जाती है, जब हाइड्रोजन पराऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रदर्शित करती है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड विघटित होता है, ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति व्यवहार करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको ये बताना होगा इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है, जब इनसे हम इन दो चीजों का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर क्या ये अभिक्रिया प्रदर्शित कर रही है। तो देखो ये जो अभिक्रिया है वो विघटित होता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन पराऑक्साइड है वो विघटित होता है। क्यों? क्योंकि यदि हाइड्रोजन पराऑक्साइड को हम लंबे समय तक रखे रहेंगे और उसे हम टेम्परेचर देंगे, मीन्स उसे हम गर्म करेंगे तो वो अपघटित हो जाएगी, मीन्स विघटित हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम है। आपको बताना होगा कि परमाणु क्रमांक 105 जो एटॉमिक नंबर 105 होता है उस एलिमेंट का नाम क्या है। तो देखो उस एलिमेंट का नाम डुवेनियम है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। बात की जाए कि डुवेनियम एलिमेंट का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह डीवी होता है। ठीक है, डीवी इसका प्रतीक चिन्ह होता है। जबकि इसके आयुपीएसी नाम की बात की जाए तो इसका आयुपीएसी नाम अनु, नोट कर लेना कॉपी में, अनुनिलो, उसके बाद है पेंटियम। ये इसका जो है वो आयुपीएसी नाम होता है किसका, डुवेनियम एलिमेंट का। ठीक है, इन सभी चीजों को आप कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उसे कॉपी में जरूर नोट किया करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट यूपी सीपीएमटी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय अणु है। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय अणु है, तो देखो जो नाइट्रोजन गैस है वो एक प्रतिचुंबकीय अणु है, मीन्स N2 जो है वो एक प्रतिचुंबकीय अणु है। अब बात की जाए क्यों है, तो इसके बारे में आपको जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ाए थे तब हमने बहुत ही अच्छे से जानकारी दी थी कि वे अणु जिनके कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते वो प्रतिचुंबकीय कहे जाते हैं। ठीक है, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारे अनुचुंबकीय होते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है फिर बिल्कुल भी नहीं होती है, वे अणु, वे एलिमेंट या फिर वे आयन या हम कहें वे यौगिक, वो हमारे कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हम डी ब्लॉक वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड लेड है। बात की जाए इन चार में से किस यौगिक का नाम रेड लेड है, और रेड लेड है क्या, तो देखो ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जो है वो रेड लेड है, जिसका फॉर्मूला PV3O4 होता है। PV3O4 जिसका नाम ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। जो रेड लेड होता है इसका उपयोग लाल पेंट करने में किया जाता है और फ्लंट कांच में भी रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फिटकरी का सूत्र है। आपको बताना होगा, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से फिटकरी का कौन सा सूत्र है। तो देखो इस क्वेश्चन का आपको पता होगा, फिटकरी जो आपका फिटकरी होता है इसका फॉर्मूला आपने सुना होगा K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस
SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपने देखा होगा जब आपने 11th या फिर 12th में इस फिटकरी के फॉर्मूले को आपने जरूर स्टडी की होगी, जरूर पढ़ा होगा। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। लेकिन इस चार में से बात की जाए तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो आप आप कह सकते हैं देखो पोटेशियम हो या फिर सोडियम हो, चाहे आपकी के हो चाहे आपकी Na हो, बात एक ही होती है। जब आपके पास पोटेशियम ना हो तब आप सोडियम का कार्य करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होंगे दो काष्टक सोडा भी होते हैं, एक NaOH होता है तो दूसरा KOH होता है। यदि हम किसी भी रिएक्शन को करा रहे हैं, मेरे पास NaOH नहीं है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। दोनों एक ही बात है, मीन्स दोनों हमारी काष्टक क्षार है। काष्टक क्षार होती है हमारी NaOH और KOH। तो यहाँ पर यदि हमारे पास आपने K2SO4 पढ़ा होगा, तो यदि K नहीं है तो यदि एग्जाम्पल में Na दे रहा है तो वो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो राइट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Na2SO4 दे रहा है किसकी जगह, K2SO4 की जगह, और Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये फिटकरी का सही फॉर्मूला होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। तो देखो एथिलीन जो है वो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त आवश्यक गैस है एथिलीन। यदि एथिलीन के फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला C2H4 होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। C2H4 एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों को पता है कि टॉपिक की बात की जाए तो हम इस टाइम टॉपिक में जो द्रव्य और इसकी अवस्थाएं हैं वो चैप्टर चला रहे हैं, ठीक है। कुछ उसके पार्ट जो है वो बाकी बहुत ही जल्द आपके जो पार्ट है वो हम फिनिश करा देंगे। जैसे ही वो फिनिश होगा तो हम सोच रहे हैं कि आपके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो शुरू कर दी जाए। जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन जो है उसको हम शुरू करने वाले बहुत ही जल्द। तो इसके लिए कौन तैयार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हम जैसे ही आपका द्रव्य और इसकी अवस्थाएं टॉपिक फिनिश होगा वैसे ही हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन तैयार है। क्वेश्चन है कि समान अणुभार लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं। समान अणुभार लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है समावयवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनका अणुभार कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा। हम आप एक का निकाल के भी आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हम कोई भी यौगिक ले लें, जैसे कि हमारा यौगिक है NaOH, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम निकाल रहे हैं अणुभार। यदि इसका अणुभार निकाला जाए तो सोडियम का कितना होता है परमाणु भार, सोडियम का द्रव्यमान संख्या होती है 23, जबकि ऑक्सीजन की 16 होती है और आपके हाइड्रोजन की होती है 1। आपको क्या करना है, किसी भी यौगिक का यदि अणुभार निकालने के लिए दे दिया जाए एग्जाम में तो उस यौगिक को आप क्या करोगे, जितने भी उस यौगिक में एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सभी की द्रव्यमान संख्या मीन्स परमाणु भार को लिख करके जोड़ दोगे, आपकी अणुभार की संख्या जो होगी वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। यदि इन सब को ऐड किया जाए तो आपके निकल के कितने आएंगे 40, कितने निकल के आएंगे 40। ये आपके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार होगा वो निकल के आ जाएगा। जबकि समावयवी की बात की जाए तो ऐसे यौगिक जिनमें अणुभार तो समान होता है लेकिन संरचनाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ऐसे यौगिक को कहा जाता है समावयवी यौगिक, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन तैयार है। बिल्कुल बारीकी से चलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ सिखाएंगे, केमिकल रिएक्शन भी कराएंगे, IUPAC नाम भी सिखाएंगे। जो कुछ भी होगा सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ाई जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लिखा हुआ है कि निम्न यौगिकों में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। निम्न यौगिकों में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है? पिक्रिक अम्ल में, सिरका में, सैलिसिलिक अम्ल में और बेंजोइक अम्ल में। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही जल्द शुरू होगी, वो भी तब जब आप 500 प्लस करा देंगे, ठीक है। जिस दिन 500 प्लस हो जाएंगे उसी दिन आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम शुरू कर देंगे। जब तक 500 प्लस का आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।